आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। आखिर पीसीओडी क्या है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। जनरली क्या होता है, पेशेंट जिनको पीसीओडी होता है वो इसी स्ट्रेस में रहते हैं कि ये पीसीओडी है, कभी भी ये क्योर नहीं होगा, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीओडी का ट्रीटमेंट परमानेंट हो सकता है। उसके साथ मैं आपको ये भी क्लियर करूँगी कि पीसीओडी के क्या सिम्टम्स हैं, तो इसको हम कैसे प्रॉपर क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पीसीओडी आखिर क्या चीज़ है, क्यों होता है, क्या बात है। तो पीसीओडी का मतलब है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिम्टम्स। इसमें होता क्या है कि ओवरीज में छोटी छोटी पानी वाली सिस्ट बन जाती हैं। ये सिस्ट बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं। आम तौर पे पेशेंट्स के मन में होता है कि ये हमारे डॉक्टर साहब, हमारी जो सिस्ट बन गई है ओवरीज में, तो इसका ट्रीटमेंट जो है सर्जरी करवानी पड़ेगी। जी नहीं, इसके लिए सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से ही हो जाता है। सो ये जो छोटी छोटी सिस्ट बनती हैं ओवरी में, तो इनमें पानी वाली सिस्ट होती हैं। तो ये इनका गुच्छा सा बन जाता है, जैसे बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉली। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, सिस्टिक मीन्स बहुत सारी सिस्ट। सो इसके जो लक्षण होते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है कि पेशेंट को पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है। सबसे पहला मेजर इसका जो सिम्टम है, उसमें वज़न बढ़ जाना, वेट गेन होना। और सेकंड क्या होता है कि जो हमारा जो पेशेंट है उसका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। चिन पे अनवांटेड जो हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, एक्ने हो जाता है। इवन पेशेंट को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। सो ऐसे बहुत सारे जो जो मेजर सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये हमें पेशेंट के अंदर नज़र आते हैं। सो इसको हमें जो सिम्टम्स के साथ साथ हम पेशेंट को जो ट्रीटमेंट के लिए समझाते हैं कि इसका मेन जो ट्रीटमेंट होता है 3 to 6 मंथ्स का जनरली हम जो ठीक करने के लिए देते हैं। तो इसके साथ साथ सिर्फ ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को उसके लाइफस्टाइल के बारे में समझाया जाता है कि आपने अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको भी फॉलो करना है। जो आपको डॉक्टर की तरफ से होमवर्क दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसको आपको फॉलो करना है। तो उससे क्या होगा, मेडिसिन से जो सिस्ट है, जो पीसीओडी है, ठीक तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल को हमेशा के लिए प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो ये रिकरेंस भी हो जाता है। तो हम पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि मेडिसिन के साथ साथ अगर आपने इसको परमानेंट क्योर करना है, तो इसके साथ आपको घर पे जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी है, आपको लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल डेली एक्सरसाइज करना रूटीन में। जो हमारा एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा लाइफस्टाइल में सोने का टाइम है, जनरली रात को मैक्सिमम लेट से लेट 10 या 11 के बीच में सो जाना चाहिए और सुबह 5 to 6 के बीच में उठ जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो हमारी जो नेचर ने हमें जो चीज़ बख्शी है, नेचर ने दी है हमें, तो वो रात को सोना, टाइमली खाना और डाइट ठीक लेना, इन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। डाइट में क्या होता है, नंबर 1 पहले मैं आपको डाइट बताती हूँ कि इसमें आपको पेशेंट को हाई प्रोटीन जो डाइट है वो लेनी चाहिए। जंक फूड जिसमें होता है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जो मैदे से बनी चीज़ें हैं, इनको बंद करना चाहिए। अगर हम मेडिसिन लेते रहेंगे डॉक्टर से, डॉक्टर मेडिसिन दे देगा, हम डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है या तो ठीक ही नहीं होगी, या ठीक हो जाएगी तो दोबारा हो जाएगी। सो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में जनरली पेशेंट क्या करते हैं,
डाइट फॉलो करने शुरू कर देते हैं। इसमें डाइट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने जो डाइट में सब कुछ खाएं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, जंक फूड जो है, मैदा है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको बंद करके आप टाइमली सुबह नट्स लो, खाली पेट नट्स खाएं। नट्स में बहुत सारा जो मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, ये जो सब चीज़ें, जिंक है, ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये पीसीओडी को क्योर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ये सब नट्स में आ जाता है, फ्रूट्स में आ जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में आ जाता है। सो टाइमली खाना और अच्छी डाइट लेना, इस जो ये ट्रीटमेंट है इसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर पेशेंट को कोई भी दिक्कत आती है, मान लो आपने मेडिसिन ले ली है, डाइट फॉलो भी कर ली है, सब कुछ आपको लग रहा है कि अब मेरी प्रॉब्लम जो है ठीक नहीं हो रही, तो उससे आप मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुमन जगोता। सो जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारी जो बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन होता है, जो कि मेल हार्मोन होता है, उसकी जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो उनका लेवल कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण पीरियड्स जो होते हैं, स्कैंटी पीरियड्स आने लग जाते हैं, पीरियड्स कम आने लग जाते हैं, पीरियड्स इर्रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। सो मीन्स देर से आना पीरियड्स को, और कम आना, कम ब्लीडिंग होनी। तो ये सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट को आते हैं तो जनरली ये पीसीओडी के ही सिम्टम्स होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव शादी के बाद बच्चा ना होने पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर किसी को, पेशेंट को पीसीओडी की शादी से पहले ही प्रॉब्लम है, तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शादी के बाद ट्रीटमेंट, जो प्रेगनेंसी होती है उसके बाद फिर उसको वेट करनी पड़ती है, 1 साल करनी पड़ सकती है, 6 मंथ्स करनी पड़ सकती है। पहले हम पीसीओडी को क्योर करेंगे, फिर प्रेगनेंसी होएगी। सो मैं यही पेशेंट्स को यही संदेशा देना चाहूँगी, यही समझाना चाहती हूँ कि अगर किसी को पीसीओडी है तो उसको टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करके टाइमली उसके ट्रीटमेंट दें, और उसका जो ट्रीटमेंट है, डॉक्टर ने जो आपको सब डाइट समझाई है या मेडिसिन दिया, उसको प्रॉपर खाएं, अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर उसको फॉलो करें।